दोस्तों कल Redmi Note 3 के ऑफिशियल इंडियन लॉन्च के बाद में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको आप सभी ने काफ़ी पसंद किया था, लेकिन साथ ही साथ बहुत से यूजर्स के मन में बहुत सारे डाउट्स थे। तो इसीलिए मैं आज एक और वीडियो बना रहा हूं आपके उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए, आपके उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में Redmi Note 3 की जो पिक्चर है वो और क्लियर हो जाएगी और आप उस फ़ोन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला सवाल यह है कि क्या इस फोन में NFC है? तो इसका जवाब है कि Redmi Note 3 में NFC सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। दोस्तों दूसरा सवाल यह है कि क्या आपको Redmi Note 3 में गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है? तो इसका भी जवाब यही है कि आपको Redmi Note 3 में गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिलता है, क्योंकि Xiaomi ने इसके बारे में कोई भी अपना अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, न ही आपको कोई स्पेसिफिकेशंस में देखने को मिलता है, न ही लॉन्च इवेंट के दौरान। तो कहीं पे भी ऐसी कोई भी डिटेल नहीं है, लेकिन हालांकि आपको इस फोन में एक नॉर्मल स्क्रैच रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका जो स्क्रीन है वो स्क्रैच हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियली एक गोरिल्ला ग्लास या ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी जो है उसका अभी तक सामने जिक्र उभर के नहीं आया है। नॉर्मली अगर आप स्क्रीन गार्ड यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। दोस्तों तीसरा सवाल यह है कि क्या ये फोन वर्चुअल रियलिटी को सपोर्ट करेगा? अगर मैं एंट VR या इसके अलावा कोई भी इससे मिलता जुलता अगर मैं इसके अंदर एक VR हेडसेट लगाता हूं, तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल करेगा, एकदम फर्स्ट क्लास करेगा, क्योंकि इस फोन में आपको जायरोस्कोप मिलता है और जायरोस्कोप की मदद से आप बड़े ही आराम से वर्चुअल रियलिटी को यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो अगला सवाल है वो ये कि क्या ये फ़ोन मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है? अगर करता है तो कितनी कैपेसिटी तक करता है, और क्या मैं इसके अंदर 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा एक साथ लगा सकता हूं क्या? तो इसका जवाब है कि जो फोन है ये मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है। Xiaomi ने अपने कल ऑफिशियल जो लॉन्च इवेंट था उसमें एक स्लाइड में बताया था कि ये मैक्सिमम 32 GB तक का कार्ड सपोर्ट करेगा। हालांकि मैं इस बारे में डाउट करता हूं, हो सकता है अगर आप दूसरा फॉर्मेट यूज करें तो क्या पता ये 64 या 128 GB तक का भी कार्ड सपोर्ट करे, लेकिन 32 GB तक करेगा, इसका अभी तक एकदम ऑफिशियल स्टेटमेंट है, एकदम क्लियरेंस है बिल्कुल हमारे पास में। और ये आपको डुअल सिम और SD कार्ड दोनों एक साथ यूज करने की परमिशन नहीं देगा। इस फोन में जो सिम कार्ड का स्लॉट है वो एक हाइब्रिड स्लॉट है, जिसमें आप या तो 2 सिम यूज कर सकते हैं और या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगला सवाल यह है कि क्या इस फोन में आपको 4G का सपोर्ट देखने को मिलता है? तो इसका जवाब है कि जी हाँ, आपको इस फोन में 4G का सपोर्ट देखने को मिलता है। इंडिया के जितने भी बैंड्स हैं जो अभी चल रहे हैं 4G के, जो भी आने वाले हैं, उन सभी का सपोर्ट आपको फुल 4G सपोर्ट इस फोन में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको इसके अंदर VoLTE यानी कि वॉइस ओवर LTE की सुविधा भी मिलती है, जो कि अगर आपका नेटवर्क आपको प्रोवाइड करेगा आने वाले टाइम में, तो आप 4G नेटवर्क के ऊपर जो कॉल्स हैं वो बड़े ही तेजी से, बड़ी ही अच्छी क्लैरिटी के साथ में वॉइस ओवर LTE की मदद से कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद में अगला सवाल यह है कि Redmi Note 3 Pro क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि Redmi Note 3 Pro कुछ भी नहीं है। एक्चुअली Redmi Note 3 नाम का ही फोन है, उसी के 2 वर्जन है। एक आता है MediaTek का X10 प्रोसेसर के साथ में जो X10 Helio है, जो दूसरा आता है वो आता है Snapdragon 650 के साथ में। लेकिन क्योंकि Snapdragon 650 वाला कुछ मामलों में X10 Helio वाले मॉडल से बेहतर है, चाहे हम कैमरा की बात करें, चाहे हम मेमोरी कार्ड सपोर्ट की बात करें, चाहे हम प्रोसेसर की बात करें, तो इसीलिए नॉर्मल यूजर्स ने, हम लोगों ने, सेलर्स ने उसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रो बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन Xiaomi की तरफ से प्रो नाम का कोई भी वर्जन नहीं है, एक ही वर्जन है Redmi Note 3। उसमें फिर अगर नीचे जब जाएंगे तो उसमें 2 वेरिएंट्स आपको मिलते हैं। तो इंडिया में जो लॉन्च हो रहा है वो हो रहा है Redmi Note 3 Snapdragon 650 प्रोसेसर के साथ में। अगर आप ऑनलाइन कोई भी रिव्यू देखेंगे, हो सकता है Redmi Note 3 का, तो आपको मे बी वो देखने को मिलेगा X10 Helio वाला, जो कि काफी पहले से मार्केट में था। लेकिन अभी जो ये वाला मॉडल इंडिया में लॉन्च हो रहा है ये हो रहा है Snapdragon 650 के साथ में। दोस्तों उसके बाद में अगला सवाल ये कि क्या आपको Redmi Note 3 में फास्ट चार्जिंग या क्विक चार्जिंग मिलती है या नहीं मिलती है, और अगर मिलती है तो कितनी स्पीड से आप इस फोन को चार्ज कर सकते हैं? तो दोस्तों आपको इसके अंदर Qualcomm क्विक चार्ज 1.0 मिलता है। ये 2.0 या 3.0 नहीं है। 1.0 का मतलब यह है कि आपको इस फोन के साथ में जो बंडल चार्जर मिलता है वही चार्जर फर्स्ट क्लास काम करेगा। आप दूसरा चार्जर भी यूज कर सकते हैं सेम कैपेसिटी का, लेकिन आप एक फास्ट चार्जर अगर यूज करेंगे तो आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें नहीं मिलने वाला है। जो चार्जर आपको फोन के साथ में मिलता है वो मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का, यानी कि एक 10 वॉट का चार्जर है। और अगर आप उस चार्जर से या और भी अगर आप किसी 5 वोल्ट या 2 एम्पियर के चार्जर से अगर आप चार्ज करते हैं अपने फोन को, तो 50% वो 1 घंटे में चार्ज होगा, और बैटरी को पूरे तरीके से फुल चार्ज होने में 0 से 100% तक 3 घंटे का टाइम लगेगा। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं कि ये क्विक चार्ज 1.0 को सपोर्ट करता है। दोस्तों उसके बाद में अगला सवाल ये है कि क्या इस फोन में इंफ्रारेड ब्लास्टर है क्या, और अगर है तो मैं इसकी मदद से क्या क्या कर सकता हूं? तो
तो जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल Redmi Note 3 पे ऊपर की तरफ में IR ब्लास्टर मिलता है और इसकी मदद से आप किसी भी ऐसे डिवाइस को जो कि एक रिमोट कंट्रोल, ऐसा एक रिमोट कंट्रोल जो है अगर वो उससे काम करता है तो आप उसको बड़े ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपका टीवी हो, डीवीडी हो, आपका म्यूजिक सिस्टम हो, आपका एयर कंडीशनर हो, आपका सेट टॉप बॉक्स हो, कोई भी इस तरीके की डिवाइस जिसके पास में आपको एक रिमोट मिलता है तो आप उसको बड़े ही आराम से कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों उसके बाद में अगला सवाल ये है कि क्या Redmi Note 3 में USB OTG का सपोर्ट है? तो इसका जवाब भी है जी हाँ, बिल्कुल आपको इस फोन में USB OTG का सपोर्ट मिलता है और आप बड़े ही आराम से एक USB एक्सटेंशन केबल के साथ में या फिर आप नॉर्मल अगर कोई भी OTG ड्राइव लगाते हैं तो उसकी मदद से अपने फोन में किसी भी OTG डिवाइस को बड़े ही आराम से कनेक्ट करके यूज कर पाएंगे। दोस्तों उसके अलावा अगला सवाल ये है कि क्या इस फोन में मार्शमैलो का अभी आपको सॉफ्टवेयर मिलता है या अगर नहीं मिलता तो क्या उसका अपडेट मिलेगा? तो इसका जवाब ये है कि अभी ये जो फोन है वो आता है 5.1 लॉलीपॉप के साथ में, लेकिन आने वाले टाइम में Xiaomi इसको जरूर से मार्शमैलो में अपग्रेड करेगा, लेकिन कब करेगा इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, हम इसके बारे में कुछ भी एकदम अभी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, लेकिन अपडेट मिलेगा इतना कंफर्म है। दोस्तों उसके अलावा कुछ यूजर्स ने पूछा था कि क्या इस फोन में हम CDMA की सिम को यूज कर सकते हैं? तो जवाब है कि नहीं, ये एक GSM फोन है और इसमें आप CDMA सिम कार्ड्स को यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों उसके अलावा आप में से बहुत यूजर्स ने ये पूछा था कि क्या स्नैपड्रैगन 650 स्नैपड्रैगन 808 से अच्छा है? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं कि जी हां, जरूर अच्छा है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 650 जो है उसमें आपको कॉर्टेक्स A72 वाली कोर्स मिलती हैं जो 2 हाई पावर्ड कोर्स हैं, और 808 में जो आपको मिलती हैं वो मिलती हैं कॉर्टेक्स A57 वाली। तो डेफिनेटली एक नई जनरेशन का डिवाइस है। जो 650 जो प्रोसेसर है वो एक नई जनरेशन का प्रोसेसर है, आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है 808 से। कुछ चीजें हैं जो आपको हो सकता है 808 में थोड़ी ठीक लगे, लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल थ्योरेटिकल बात करता हूं आपसे, इवन एक फुल एचडी स्क्रीन के साथ में, तो मेरी नजर में स्नैपड्रैगन 650 एक अच्छा परफॉर्मर होगा, एक एफिशिएंट परफॉर्मर होगा अगर हम कंपेयर करते हैं 808 के साथ में। दोस्तों उसके अलावा आप में से बहुत यूजर्स का सवाल था कि क्या हम इस फोन में 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि जो स्टॉक आपकी कैमरा एप्लीकेशन है उसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप एक थर्ड पार्टी कैमरा ऐप यूज करते हैं, अगर आप गूगल कैमरा यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप बड़े ही आराम से 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो 4K रिकॉर्डिंग के लिए कैपेबल है और इसके अलावा जो फोन का कैमरा सेंसर है वो भी 4K रिकॉर्डिंग के लिए कैपेबल है। तो आप बड़े ही आराम से किसी भी थर्ड पार्टी कैमरा ऐप से आराम से 4K रिकॉर्डिंग्स को कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो सवाल है वो ये कि क्या K4 Note या L1s के अलावा हमको अभी ये फोन लेना चाहिए बिना रिव्यूज देखे? तो इसका जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए, इसमें आप बिल्कुल डाउट मत करना। रिव्यूज तो आते रहेंगे, रिव्यूज देख के आपको और चीजें पता चलती रहेंगी, लेकिन अगर कुछ एक दो छोटी मोटी कमियां निकल के आती हैं तो वो एक अलग बात है। ओवरऑल आपके पैसे के हिसाब से Redmi Note 3 जो है वो K4 Note हो या फिर चाहे L1s हो, दोनों से ही कहीं कहीं आगे निकल जाता है और ये लगभग हर एक मामले में उन फोन्स को पीछे छोड़ देता है। इसके अलावा मैं आपके लिए कंपैरिजन वीडियो भी लेके आऊंगा, जैसे कि मैंने बनाया था K4 Note और L1s के लिए, जिसमें आपको बताऊंगा कि इन तीनों ही फोन्स में आपके लिए कौन सा फोन ठीक रहेगा और आपको किस रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा फोन लेना आपके लिए ठीक रहने वाला है। उसके अलावा आपके लिए एक सरप्राइज गिव अवे भी बहुत जल्दी आने वाला है। इनफैक्ट 2 गिव अवेज आने वाले हैं, एक थोड़ा बड़ा, एक थोड़ा छोटा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि दोनों ही आपको पसंद आएंगे और आप इसी तरह से बने रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप इधर इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।